नमस्कार मित्रों, अभय ज्ञान प्रोडक्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो हमारे धनु राशि वाले इंतज़ार कर रहे होंगे कि अप्रैल महीना कैसा जाने वाला है। आपकी लव रीडिंग का और कैरियर की रीडिंग का आप इंतज़ार कर रहे होंगे हमारे चैनल पर। तो जो लोग मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, मैं उनसे अनुरोध करूँगी कि हमारे चैनल को अभय ज्ञान प्रोडक्शन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। प्लीज़ प्रेस बेल आइकॉन, जिससे आपको आगे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन भी टाइम टाइम पर मिलते रहें। और जो लोग पहले से मेरे चैनल को देख रहे हैं वो तो इंतज़ार कर ही रहे होंगे। तो देखिए, बहुत देर ना करते हुए, जैसा कि मार्च में सिचुएशन काफ़ी उतार चढ़ाव वाली चल रही थी, बहुत सारे लोगों ने अपनी ज़िंदगी में जिसमें अंत आ गया और सेपरेशन पीरियड देखा, बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखी। तो वैसे ही आगे बढ़ते हुए धनु का अप्रैल 2022 की ये रीडिंग है। और इसी रीडिंग में मैंने इंक्लूड किया है थोड़ा सा आपके कैरियर की भी रीडिंग। अगर बाद में समय मिला तो मैं करियर रीडिंग और भी डालूंगी, लेकिन तब तक के लिए मैंने इसी में डाल दिया है। तो देखिए धनु राशि वालों, इन दिनों में आपको ऐसा लगेगा, जो शुरुआती 15 दिन हैं वहाँ पर आप थोड़ा लॉस्ट फील करने वाले हैं, बहुत अकेलापन फील करने वाले हैं, अपने आप में बहुत चिंतन मनन करने वाले हैं। ठीक है। और आपको ऐसा लगने वाला है कि आपके जो पर्सन हैं वो हमेशा अपनी ही सुनाते रहते हैं। ठीक है, आपकी सुनते नहीं, अपनी चलाते हैं, इन आउट की एनर्जी में रहते हैं। कभी आपको ब्लॉक कर देते हैं, कभी ब्लॉक हटा देते हैं। कुछ भी हो, आपकी बातों को इग्नोर कर देते हैं। आप कितना भी समझाना चाहो सुनते ही नहीं हैं, हमेशा अपने ही चलाते हैं। और कुछ धनु वाले आप आपस में अगर मैरिड भी हो सकते हैं, इस सिचुएशन में दिखता है मुझे, जहाँ पर एक थोड़ा इग्नोरेंस की एनर्जी में मुझे दिखाई देता है। ठीक है, या तो आप मैरिड हैं, या तो मैरिड की तरह ही एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप में है लंबे टाइम से आप। वो खुद ही गलतियाँ कर भी रहे हैं और खुद ही थोड़ा डिफेंसिव भी हो रहे हैं, आप पर ब्लेम कर दे रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। इसलिए अब आप तंग आ चुके हैं, आपको उन पर अब विश्वास नहीं रह गया, क्योंकि थोड़ा आपको रोज़ हर्ट करना, समझना नहीं, परेशान करना, आपकी सुनना नहीं, तो आप फिर क्या करेंगे? तो अब आपसे नहीं रहा। अब अगर आप दोनों कपल हैं तो आपका इस रिश्ते पर से जो है विश्वास इस समय पर डगमगा गया है। ठीक है, अब आप इससे निकलना चाहते हैं, प्यार है दोनों में, निकल भी नहीं पा रहे हैं, पर मन में कहीं यही है कि हद हो गई, बहुत हो गया। तो भी आप इनके साथ अपना फ्यूचर देख नहीं पा रहे हैं। इसमें से हो सकता है कुछ लोग जो हैं वो वन साइडेड जो है वो मैरिड हो सकते हैं। तो कभी कभी ये रिश्ता बहुत सारे धनु वालों को बहुत स्ट्रॉन्ग भी लगता था पहले। ठीक है, अब लेकिन आपको इस रिश्ते में स्टेबिलिटी नहीं दिखाई दे रही है। ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग रिलेशन था, अपनापन था आप दोनों के बीच, वो अब आपको पराये से लगने लगे हैं। आप में से जो बहुत लोग हैं धनु राशि में, रिश्तों को ठीक करने के लिए प्रयास भी किए जा रहे हैं। ये मैं काफ़ी टाइम से बोल रही हूँ कि आधे लोग जो हैं वो सेपरेट होकर निकल जाना चाहते हैं, और कुछ लोग हैं जो अभी भी प्रयास कर रहे हैं कि अपने पर्सन को अपनी ज़िंदगी में वापस ले आया जाए, सब कुछ ठीक कर लिया जाए, और काफ़ी सालों से प्रयास करने में लगे हुए हैं। ठीक है, पिछले महीने मेरे समझाने पर बहुत सारे लोगों ने उससे निकलने की कोशिश की, लेकिन बहुत सारे लोग अभी भी उसी में पड़े हुए हैं। ठीक है, वो आपके साथ टाइम बिता रहे हैं यूं ही, आपको समझ रहे ही नहीं हैं, तो आप भी उनको नहीं समझ पा रहे कि क्या चल रहा है आजकल। आप अभी भी रिकंसिलेशन करना चाहते हैं, उनसे सब कुछ ठीक कर लेना चाहते हैं, उनके वापस आने का, उनके पहले जैसे होने का इंतज़ार कर रहे हैं आप, और समझ में नहीं आ रहा है कि कब कैसे ये सब कुछ सही हो पाएगा। पूरे टाइम सोच रहे हैं, डिवाइन से प्रेयर कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं। और बहुत सारे लोगों ने, धनु वालों ने, अब ये मान लिया है कि इन सब चीज़ों से मुझे हट जाना है, मैं खुद पर फोकस करूँगा या करूँगी, खुद की हीलिंग करेंगे, जो कुछ बिगड़ा है उसको ठीक करेंगे, खुद की खूबसूरती पर, खुद के रहन सहन पर, खुद के काम पर, खुद की सारी चीज़ों पर, खुद की खुशियों पर, फैमिली पर, दोस्तों में, उन चीज़ों में रहना है मुझे।
सेल्फ लव में आने लग जाएंगे आप काफ़ी। तो जितना आप 15 दिन तक थोड़ा डाउन फील करेंगे, 15 दिन के बाद आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा और 15 अप्रैल से आपके अंदर एक मोटिवेशन आएगा। तो देखिए धनु राशि वालों, इस महीने में जो लोग बहुत चीज़ों से निकल कर सेल्फ लव में आ जाएंगे, वो अपने आप पर, अपनी खूबसूरती पर, रहन सहन, जैसा मैंने कहा, हर चीज़ पर ध्यान देने वाले हैं और बड़े अट्रैक्टिव दिखने वाले हैं और आकर्षण का केंद्र बनने वाले हैं। आप लोगों में जाएंगे, लोग आपसे आकर्षित होंगे, ठीक है, आकर्षित होकर आपकी तरफ आएंगे। हो सकता है कि आपको नए नए प्रपोज़ल भी मिलें, लेकिन आप इन दिनों में थोड़ा अंदर से डरे हुए हैं। आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन मन में डर है, इसलिए किसी भी पर्सन से बहुत ज़्यादा दोस्ती करना, इन्वॉल्व होना, प्यार को एक्सेप्ट करना आप नहीं करने वाले हैं। पिछले ऐसे अनुभव रहे हैं जिसमें आप दोबारा नहीं पढ़ना चाहते। अब आपको शायद अकेले रहना और खुद से प्यार करना ज़्यादा बेहतर लग रहा है। पिछले मामले में ही आप इतना झेल चुके हैं कि कहीं ना कहीं रिलेशनशिप से, प्यार से आपका दिल उठ चुका है। देखिए, आप में से बहुत लोग, आप अपने काम के मामले में आगे बढ़ेंगे। पैसा और कैरियर आपके लिए इम्पॉर्टेंट दिखाई दे रहा है इस महीने में। ये चीज़ें ही आपके लिए मायने रखती हैं। आपको लोगों का अटेंशन भी बहुत ज़्यादा मिलेगा इन दिनों में, ठीक है। और लव लाइफ जो है वो कहीं ना कहीं बहुत ठीक जब नहीं दिखाई दे रही है, तो आप खुद को अपने काम में, अपनी चीज़ों में खुद को बिज़ी करके ठीक रखने की कोशिश में रहेंगे और अपने आप का पूरा पूरा ध्यान देंगे। खुद पर और काम पर ही आपका पूरा अटेंशन रहने वाला है। तो अब देखिए कि आपके पर्सन क्या सोचते हैं, क्या फील करते हैं। यहाँ पर मैंने देखा, तो देखिए, अगर आप में से किसी ने अपने पर्सन के साथ अगर कोई झूठ बोला है, उनसे कुछ छुपाया है, उनको अगर इसी तरह का धोखा दिया है, तो उन लोगों के जो पार्टनर हैं इस रिश्ते से अब निकलना चाहते हैं। वो नहीं रहना चाहते, वो अब सिंगल रहना चाहते हैं, वो भी एक पैटर्न पर खड़े हो जाएं। लेकिन ये जो उतार चढ़ाव की एनर्जी है, ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी जो इस महीने में है, वहाँ पर ये चीज़ें थोड़ी मुश्किल दिखाई दे रही हैं। वो चाहते हैं कि रिश्ते को नॉर्मल अगर ना चला पाए तो कम से कम दोस्ती ही रहने दी जाए। उनको लगता है कि आप बदलने लग गए हैं। जो अटेंशन, जो प्यार आप उनसे करते थे, उसमें बहुत कमी आ गई है, ठीक है। आप अब उनकी इतनी केयर नहीं करते, इसलिए वो जाना चाहते हैं। यहाँ पर ये टॉरस, लिब्रा, कैंसर, पाइसिस हो सकते हैं। आप दोनों ही अपनी अपनी जगह पर यहाँ पर मैरिड भी हो सकते हैं इस रिलेशनशिप में। वो अपनी जगह मैरिड है, आप अपनी जगह मैरिड है, इसलिए बीच में ये सिचुएशन और बन पा रही है कि आप कन्फ्यूज़न को दूर नहीं कर पा रहे। तो अगर मैं आप दोनों के बीच का आउटकम यहाँ पर देखूँ, तो बहुत से धनु वालों की जो लाइफ में कोई नया पर्सन, नया प्यार, नया अट्रैक्शन भी आता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ धनु वालों ने अपने को आगे बढ़ाने का ही सोच लिया है। तो वो आपकी लाइफ में अगर कोई नया आता है, तो देखिए, मुझे नहीं लगता कि आप पूरी तरह उसमें बढ़ेंगे, लेकिन खुद को थोड़ा बिज़ी रखने के लिए हो सकता है कि थोड़ा बहुत उठना बैठना, बातचीत करना, घूमना फिरना, ये सब आप कर सकते हैं, ठीक है। और आपकी ज़िंदगी में मुझे बहुत सारे ऑप्शन भी आते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो काफ़ी ऑप्शंस हो सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो जो हमारे सेजिटेरियस हैं, देखिए, ये सब कहने का मतलब है कि कुछ लोगों की एनर्जी में है, जो लोग इससे निकलना चाहते हैं, कुछ रिकन्सिलेशन करना चाहते हैं, तो आप वैसी ही चीज़ों को मैनिफेस्ट कीजिए। अगर आप में से बहुत सारे लोग अपने कैरियर की तरफ बढ़ना चाहते हैं, तो आप वही सोचिए, आप एक पॉजिटिव एनर्जी की तरफ उधर बढ़िए। और जो लोग चाहते हैं कि पार्टनर के साथ अभी भी रिकन्सिलेशन हो जाए, तो आप डिवाइन से प्रे कीजिए कि हम दोनों एक हो जाएं, हम अपनी गलतफहमियों को दूर कर लें। अगर आपने कुछ झूठ बोला है, आपने कुछ छुपाया है, उन्होंने कुछ छुपाया है, इन सारी चीज़ों को मैनेज किया जा सकता है। अगर आप उनसे उतना ही प्यार करते हैं तो थोड़ा कंप्रोमाइज़ करके आप एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। हो सकता है कि आप में से बहुत सारे जो लोग हैं, उनके जीवन में कोई नया एक अटेंशन देने वाला पर्सन आए, जो आपको ऑनलाइन मिल सकता है,
ठीक है, आपके पुराने हालात से आप काफ़ी थक चुके थे और अब आपको कोई अटेंशन भी दे रहा है और बहुत सारे लोगों से आप घिरे हुए हैं और आपको ये भी दिख रहा है कि आपके जो पर्सन हैं, जो जिनको आप पसंद करते थे पहले, वो भी बहुत सारे लोगों में घिरे हुए हैं और आपको इग्नोर करते हैं। काफ़ी दिनों से यही सब हो रहा है। तो आप उस हालात से निकल कर इस तरफ बढ़ सकते हैं जहां आपको कोई अहमियत दे रहा होगा। मैं यहाँ पर भी नहीं कहूँगी कि आपको वो कॉल करें, आपके जो पुराने पार्टनर हैं मैसेज करें और थोड़ा समझाने की कोशिश करें, लेकिन आपको पता चले कहीं ना कहीं से कि वो दूसरे हालात में इस समय इन्वॉल्व हैं। हो सकता है उनके जीवन में कोई थर्ड पार्टी है, फिर भी उन्होंने आपको होल्ड पर रखा हुआ है। तो आप यहाँ पर दुखी होकर एक फ़ैसला लेंगे और मूव ऑन कर जाएंगे, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई देता है आपकी एनर्जी में। तो देखिए, अगर ऐसा आपको लगता है और आपको टोटल प्रूफ मिल चुका है तो आपको मूव ऑन कर भी जाना चाहिए। तो आप में से बहुत सारे लोगों की लाइफ में कोई नई दोस्ती, नया लव एंट्री करते हुए दिखाई दे रहा है और आप पुराने को छोड़कर आगे जा सकते हैं, क्योंकि पुराना बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा था आपके लिए। ठीक है, हर लम्हा, हर महीना, हर हफ्ता, हर साल आपके लिए बहुत मुश्किल था, क्योंकि वो थर्ड पार्टी में है। वो आपको बस ऑप्शन के तौर पर रखे हैं। उन्होंने आपको बहुत सताया, अब बहुत हो गया। ये सब काफ़ी दिनों से होता चला रहा था। अब आप बिना कमिटमेंट के किसी के साथ भी नहीं रहने वाले। तो देखिए, अब आगे मैंने देखा है कि डिवाइन का क्या मैसेज है आपके लिए। तो देखिए, यहाँ डिवाइन कहते हैं कि जो आपके सपने हैं, आपका विज़न है, चाहे रिश्ते में, चाहे आपके किसी काम में या किसी भी चीज़ में, ठीक है, वो जिस तरफ से भी पूरा होता है उस तरफ ही डिसीज़न लीजिए। पॉजिटिव रहिए, सारे डर भय मन से हटा दीजिए। ठीक है, चाहे काम में हो, चाहे करियर में हो, क्योंकि इस समय में देखिए यहाँ पर बहुत तेज़ी से परिवर्तन होंगे आपकी ज़िंदगी में। आपकी लाइफ में सब कुछ इस समय ट्रांसफॉर्मेशन का समय चल रहा है। आप बहुत ज़्यादा ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ने वाले हैं। देखिए, यहाँ पर मैं रिलेशनशिप और कैरियर सब मिक्स थोड़ा आपको बता रही हूँ। तो आप बहुत ज़्यादा ग्रोथ की तरफ बढ़ने की एनर्जी फील करेंगे अपने अंदर 15 अप्रैल से। उसके पहले तो आप थोड़ा डाउन दिखाई दे रहे हैं, थोड़ा अपसेट दिखाई दे रहे हैं, थोड़ा लॉस्ट, अपने को बहुत अकेलापन में फील कर सकते हैं सेजिटेरियस। ये सारे लोगों के लिए नहीं है। कुछ सेजिटेरियस इस महीने में अपनी शादियां फिक्स कर सकते हैं, जिसके साथ उनकी शादी फिक्स हो रही है उस लव्ड वन के साथ खूब बातें कर सकते हैं, घूम सकते हैं, एन्जॉयमेंट की एनर्जी में है। लेकिन कुछ सेजिटेरियस जो यहाँ पर उदास हैं, एक रिश्ते से निकल कर बाहर आना चाहते हैं, तो आप बहुत ज़्यादा ग्रोथ की एनर्जी के साथ आगे बढ़ते हुए फुल एनर्जी के साथ मुझे दिखाई दे रहे हैं। कैरियर के मामले में आप आगे बढ़ना चाहेंगे। जैसे कि कुछ धनु वाले जो हैं, आगे बढ़कर फिर से जो आपने अपना बचपन खो दिया था, एन्जॉयमेंट को खो दिया था, उस बचपन को दोबारा अपने अंदर लाना चाहते हैं। जिन चीज़ों को भूले हुए थे उसको अपने अंदर से निकाल कर बाहर लाएंगे, एन्जॉयमेंट की एनर्जी में आएंगे, खुद को जीना चाहेंगे। यहाँ पर सन कार्ड है। ठीक है, तो आपके अंदर सेल्फ लव बढ़ेगा, अपनी उन चीज़ों के लिए प्यार बढ़ेगा। तो देखिए, यहाँ पर है कि आप इस समय में क्या कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ घूमना फिरना कर सकते हैं। ठीक है, फैमिली के साथ एंजॉयमेंट कर सकते हैं बहुत सारे लोग। और जैसा मैंने कहा था कि जिनकी शादी वादी का मैटर चल रहा है, वो अपने लव्ड वन के साथ एक अच्छा टाइम भी बिता सकते हैं। हो सकता है मूव ऑन करके आप किसी और के साथ बढ़ गए हों, या आपके अपने पर्सन के साथ ही रिकन्सिलेशन हो गया हो। ठीक है, तो हो सकता है कि आप फैमिली के साथ, परिवार के साथ, दोस्तों के साथ कुछ ना कुछ फंक्शन वगैरह अटेंड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो बहुत सारे जो यहाँ पर लोग ऐसे दिखाई दे रहे हैं जो किसी रिश्ते में हैं और रिश्ता बहुत ज़्यादा बिगड़ा हुआ था, उसे सही करना चाहते हैं। तो यहाँ पर दो तरह की बातें हैं। कहीं पर आप कुछ चीज़ों का एकदम अंत कर देने वाले हैं, आप यहाँ पर काफ़ी डिफेंसिव हो चुके हैं। ठीक है, और आप अपनी जो खुशियाँ हैं उनकी तरफ ध्यान देंगे, क्योंकि डिवाइन भी यही चाहते हैं। अच्छा, उसको आप कंट्रोल करना चाहते हैं। ठीक है, आप चीज़ें अपने खुद के हाथ में रखना चाहते हैं।
तो आप खुद को टोटली पॉजिटिव कीजिए। रूड या कंट्रोलिंग बिहेवियर मत कीजिए किसी के साथ इन दिनों में, ठीक है। अचानक आप बहुत प्रैक्टिकल होकर ऐसा बर्ताव कर सकते हैं, तो मैं कहूँगी तो डिवाइन ने जो रास्ता दिखाया है उस पर चलिए। खुद को आप अगर बदल रहे हैं, बहुत से धनु राशि वाले लोग जो हैं, अगर आपका बहुत कुछ खो गया था तो उसे दोबारा से अपने अंदर जगह दीजिए। ज़रूरी नहीं कि प्रेम से ही सारा जीवन चलता है, प्रेम बहुत चीज़ों से होता है। आपको किसी आर्ट से प्रेम हो सकता है, किसी आपका कोई शौक़ हो सकता है, म्यूज़िक, डांस या कोई भी चीज़, स्पोर्ट्स, या आप उस एज ग्रुप में नहीं, आपको कुछ भी अच्छा लगता है, दोस्तों के बीच रहना अच्छा लगता है, वो कीजिए। देखिए कैरियर के मामले में आप न्यू बिगिनिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे। फाइनेंस के मामले में आप अपनी स्ट्रेंथ में काफ़ी मेहनत करेंगे, अपनी स्ट्रेंथ को और बढ़ाएंगे और आगे आएंगे, बहुत कुछ बदलेंगे और एक नई शुरुआत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत सारी आप प्लानिंग जो आपने की थी उस पर चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। काम का प्रेशर है यहाँ पर बहुत कुछ, ठीक है, लेकिन काफ़ी स्मार्टनेस वाला काम आप करने वाले हैं इन दिनों में। आप कुछ अच्छा होने का वेट कर रहे हैं कुछ टाइम से और अच्छा मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, तो आगे जाकर अगर आपके काम में कोई समस्याएं आ रही थी, कुछ रुकावटें आ रही थी, तो वो सारी सॉल्व होने वाली हैं। आपको सिर्फ, मैं बार बार कहूँगी, पेशेंस रखने की ज़रूरत है आपको। आपके आसपास इन दिनों में एक पॉजिटिव एनर्जी जो है वो आपके चारों तरफ फ्लो कर रही है, अपने आप से है। डिवाइन आपकी मदद करना चाहते हैं, ठीक है। तो चारों तरफ आपके साथ जो एनर्जी जुड़ी है वो तभी वर्क करेगी जब आप उस एनर्जी को खुद में इन्वॉल्व करेंगे। तो अगर हो सके तो पॉजिटिव होकर एन्जॉयमेंट कीजिए, सेल्फ लव में आइए, मेडिटेशन कीजिए। मेरे चैनल पर आपको हीलिंग मेडिटेशन मिलेगा, डालिए अभय ज्ञान प्रोडक्शन हीलिंग मेडिटेशन, तो एक मून हीलिंग मेडिटेशन मिलेगा। जिसे नींद बहुत अच्छी ना आती हो, रात रात भर जागते हो, बहुत ओवर थिंकिंग करते हो, टेंशन करते हो, कुंडली में चंद्रमा अच्छा ना हो, वो मून हीलिंग मेडिटेशन करें। और बहुत लोग सोचते होंगे मेडिटेशन कैसे करें, इतना मुश्किल होता है, मैं कर नहीं पाती। तो मेरा जो मेडिटेशन है वो बहुत आसान तरीके से है। आपको सिर्फ मेरा वीडियो खोलना है। देखिए वीडियो के बीच में ऐड वगैरह आ जाते हैं, या तो आप उसको डाउनलोड कर लें, सेव कर लें अपने फ़ोन में, उसके बाद आप उसे ऑन करके रखें, चुपचाप लेट जाएं और सिर्फ उसको सुनते रहें। और जो जो उसमें मैं बोलती जा रही हूँ, मेरी वॉइस में आपकी हीलिंग करती हूँ, ठीक है। ये समझिए आपको फ्री में हीलिंग मिल रही है, नहीं तो लोग हीलिंग का कितना कितना फ़ीस लेते हैं, ठीक है। लेकिन आप उसको जितना सुनते जाएंगे डेली, अगर चंद्रमा की एनर्जी आपकी बॉडी में जाएगी तो आपका चंद्रमा मजबूत होगा, मानसिक तौर पर आप संतुलन है तो मजबूती आएगी आपके अंदर। तो यहाँ देखिए ये सब ध्यान रखिए, आप कीजिए भी। आएंगे काम के मामले में तो कुछ मौके आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिए, सतर्क रहिए, क्या चीज़ें आपकी तरफ आ रही हैं, एक्सेप्ट कीजिए, हाथ बढ़ाइए, ठीक है। इन दिनों में बहुत सारे धनु वाले, क्योंकि यहाँ किंग ऑफ कप का कार्ड आया है, वो दिखाता है कि आपके अंदर में इमोशन है लेकिन उसको आप छुपा कर रखेंगे, अपनी बातें शेयर नहीं करेंगे किसी से, और दिमाग से इस समय में चलना चाहेंगे आप, ठीक है। इमोशन को किनारे रखकर थोड़ा प्रैक्टिकल होकर आगे बढ़ना चाहेंगे। ऐसी एनर्जी में आप इस महीने में रहने वाले हैं। इमोशन से बचकर आप आगे बढ़ेंगे, ठीक है। और आप बहुत मैच्योर बिहेव करने वाले हैं इस समय में। काम को लेकर कुछ छोटे छोटे फेयर हो सकते हैं कि आपके माइंड में हो, पर जब आप अपने शुरुआत कर दी है तो पूरी हिम्मत रखिए, पॉजिटिविटी रखिए, तब भी आप पॉजिटिव होकर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। थोड़ी बहुत एंजाइटी, परेशानी, अकेलापन इस स्टार्टिंग के हफ्ते में आपके साथ हो सकता है। थोड़ा अकेलापन भी फील करेंगे आप, जैसे लगेगा कि दुनिया से एकदम अलग थलग से हो गए हैं, ऐसा महसूस करेंगे। तो उससे बचने के लिए ही मैंने कहा कि आप पहले से हीलिंग मेडिटेशन चालू कर दीजिए, ठीक है। अप्रैल में आप खुद को संभालिए। तो जो सजिटेरियस हैं यहाँ पर, आप 15 दिन जब बीत जाएंगे महीने के, तो आप इसमें से उठेंगे, सब चीज़ों को एक्सेप्ट करेंगे, जो डिवाइन मौके दे रहे हैं उसे लेंगे और कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ेंगे। तो मैं कहूँगी शुरू से क्यों नहीं ऐसा करेंगे, जब आपको पहले से, मैं इसीलिए तो
यहाँ पर गाइडेंस देती हूँ कि जब चीज़ें पता चल जाएँ तो आप उसमें मत रहिए। अपनी एनर्जी को आप चाहें तो चेंज कर सकते हैं। मैं बार बार कहती हूँ कि पूरा जीवन एनर्जी के हिसाब से चलता है। हमारी आत्मा भी एक एनर्जी है। चेंज कर दीजिए आप सब चीज़ों को। अपने अंदर एक फुल कॉन्फिडेंस लाइए। अपने अंदर का डर निकाल दीजिए। और देखिए, इस महीने में आप थोड़ा ट्रैवलिंग करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, चाहे मेंटली चाहे फिज़िकली। यहाँ पर ट्रैवल करते हुए आप दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ये ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है। तो मैं कहूँगी कि आप हिम्मत रखिए, और पहले से तो बेहतर वक्त है। मैं नहीं कहूँगी कि आपने जो झेला है उससे बहुत अच्छा समय है ये। धीरे धीरे सारी चीज़ें बदल रही हैं और आपके अंदर हिम्मत आ गई है। इसमें रहना है तो रहना, नहीं रहना तो बाहर जाना। काम करना है तो करना, नहीं तो छोड़कर कुछ नया करना है। ठीक है, एक काम करते करते आप दूसरा ऑप्शन भी चुन सकते हैं। तो ये समय अच्छा है, डिवाइन आपको मौका दे रहे हैं। पॉजिटिव एनर्जी फ्लो कर रही है आपके चारों तरफ। मेडिटेशन कीजिए, उससे कनेक्ट होइए और ख़ुद के ऑरा को मजबूत कीजिए, पॉजिटिव कीजिए और अच्छा मैनिफेस्ट कीजिए। जो भी आप चाहते हैं वो आपको मिलकर ही रहेगा। तो हमारे जो धनु राशि वाले हैं, देखिए ये तो थी एक कलेक्टिव एनर्जी जिसमें मैंने आपके इमोशनल चीज़ों के बारे में, रिश्तों के बारे में और कैरियर को, दोनों को मिक्स करके यहाँ पर बताया है। लेकिन अगर आप में से कुछ लोग अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं टैरोट रीडिंग से, या आप अपनी कुंडली रीडिंग करवाना चाहते हैं, अपने जीवन के बारे में, सारे पक्षों के बारे में जानना चाहते हैं, या कुंडली में वो चीज़ अगर नहीं पता चल पा रही है तो टैरोट में आप जानना चाहते हैं कि आपके पर्सन क्या सोचते हैं, रिकन्सिलेशन होगा नहीं होगा, ये जॉब आपको मिलेगी नहीं मिलेगी, ये बिजनेस आपको करना चाहिए नहीं करना चाहिए, बहुत सारे ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, बहुत सारे सवाल हैं। तो उन सवालों में आप परेशान ना होइए, आप अपनी पर्सनल रीडिंग मुझसे करवा सकते हैं। तो आप मेरा नंबर नोट कर लें, 9323135511। तो देखिए, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। जब तक ज़रूरी ना हो कॉल ना करें, आप मैसेज करें, मैं आपको रिप्लाई करूँगी वहाँ पर। ठीक है, कुछ मिनिमम फ़ीस है वो आप दे सकते हैं। तो आप मुझसे ज़रूर अपनी रीडिंग करवाइए। और इसके साथ ही मैं कहूँगी कि अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। और मैं हमेशा खुद भी सजिटेरियस हूँ और हिम्मत बनाकर चलती हूँ और आप लोगों को हिम्मत देना भी चाहती हूँ और चाहती हूँ कि आप ऐसे जीवन में आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें। बहुत सारी शुभकामनाएं हैं आपके लिए। क्योंकि देखिए, मैं एक और शुभकामना देना चाहूँगी कि देखिए 7.5 29 अप्रैल को ख़त्म हो रही है। तो जैसा मैंने कहा कि 7.5 जाने के 15 दिन पहले से पॉजिटिव एनर्जी का फ्लो आपके आसपास बहुत अच्छे से चालू हो जाएगा। तो उसको ऑब्ज़र्व कीजिए। और इतना लंबा जो आपने एक युद्ध लड़ा है, इतनी तैयारियां की हैं, अब तो विजय का समय आया है। 7.5 भी ख़त्म हो रही है। ग्रह नक्षत्र आपके चेंज हो रहे हैं। अगर आपकी कुंडली में ग्रह नक्षत्र अच्छे चल रहे हैं, गोचर अच्छा चल रहा है, तो जीवन में ज़रूर आपके बेहतर होने वाला है। तो आप जिस भी डिवाइन पर विश्वास करते हैं, ठीक है, आप किसी भी कंट्री के रहने वाले हैं, जो लोग ये वीडियो सुन रहे हैं, तो मैं बहुत बहुत आपको थैंक यू बोलना चाहूँगी कि पूरी दुनिया में मेरे वीडियो देखे जा रहे हैं, सुने जा रहे हैं और आप गाइडेंस का लाभ उठा रहे हैं, चीज़ों को समझना चाहते हैं। तो मैं कहूँगी लास्ट में जाते जाते कि हीलिंग मेडिटेशन सजिटेरियस ज़रूर कीजिए। और अगर आप कोई और राशि वाले भी इस वीडियो को सुन रहे हैं तो आप भी हीलिंग मेडिटेशन ज़रूर कीजिए। ठीक है, और जाने से पहले अपने अपने डिवाइन को प्रणाम कीजिए। मैं आपके लिए शुभकामनाएं देती हूँ। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए। भोलेनाथ की जय हो, शक्ति माता की जय हो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम।